यस डियर स्टूडेंट, सभी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सभी को। हाँ बेटा, क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे अपना वीडियो विजिबल करें। आई एम फाइन, परफॉर्मेंस आई एम फाइन। सभी बच्चे जुड़ जाएं हमसे। वीडियो विजिबल रखें। पूनम स्वामी, कोमल चौधरी, नवीन कुमार, पलक, रचिता, अंजलि, पिंकी, लोकेश, सीता, शुभम, अभिषेक, हिमांशु, नंदी, मोनिका यादव, तानिया मीना, अजय यादव। बेटा सभी लाइव हो जाएंगे ना? हाँ, देखिए बच्चों, हम लास्ट बात कर रहे थे रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, मेटल्स वाला पोर्शन हमारा चल रहा था। क्लास है आपकी 10th क्लास। ठीक है प्यारे बच्चों, और डेट आज कितनी है? 24/07/2021। हम बात कर रहे थे रिएक्शन विद वाटर। क्या हमारा टॉपिक किस में पढ़ रहे थे हम? मेटल्स के अंदर। ठीक है बच्चों, मेटल्स के अंदर हम देख रहे थे रिएक्शन विद वाटर। हमने पढ़ा था कि मेटल प्लस वाटर और क्या बनता है यहाँ पे? सोल्ट बनता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलती है और प्लस में हीट निकलती है। ठीक है, हीट निकलती है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल देखे थे, जैसे पोटेशियम देखा था हमने, पोटेशियम प्लस H2। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा था, यहाँ पे लिख लेना मेटल ऑक्साइड, और यहाँ पे हमने देखा था एक NaOH। रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे बन रहा था K2O बन रहा था, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, प्लस में हीट निकल रही थी। उसी प्रकार जब इसकी रिएक्शन हमने करवाई तो यहाँ पे बन रहा था Na2O प्लस में हाइड्रोजन प्लस में हीट। ठीक है, क्यों निकलती है हीट? क्योंकि यहाँ पे जो पोटेशियम है और यहाँ पे जो सोडियम है वो कैसे मेटल है प्यारे बच्चों? बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बना लेते हैं? हीट भी मतलब रिलीज होती है उसमें। ठीक है, ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं कि जब मेटल के रूप में हम कैल्शियम लें, ठीक है, और कैल्शियम की रिएक्शन हम यदि वाटर से करवाएं तो क्या वहां पे भी हीट रिलीज होती है? नहीं, वहां पे हीट रिलीज नहीं होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि जो कैल्शियम होता है वो इतना रिएक्टिव नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट। ठीक है, जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसकी? कैल्शियम की, किसके साथ? वाटर। ठीक है, एग्जांपल और लेते हैं हम, रिएक्शन ऑफ वाटर या रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर। देखो क्या बच्चों, यहाँ पे जब हम कैल्शियम की रिएक्शन हम वाटर से करवाते हैं तो यहाँ पे बनता है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है यहाँ पे? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनता है, और प्लस में यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ पे हीट नहीं निकलती है। क्या नहीं निकलती है? यहाँ पे हीट नहीं निकलती है, लेस वायलेंट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि कैल्शियम की रिएक्शन जब हम वाटर से करवाते हैं, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे बनता है, ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है मेरे बच्चों, और यहाँ पे आपका ये कैल्शियम और यहाँ पे वाटर। कभी कभी क्या होता है कि आपको जैसे रिएक्शन दे दें, जैसे Ca प्लस H2, और आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, और आपसे पूछे कि यहाँ पे क्या बन रहा है, तो इसलिए आपको ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए। ये ध्यान रखना कि ये क्या है? कैल्शियम क्या है? मेटल है, और H2 क्या है? पानी है। तो जब मेटल की रिएक्शन वाटर से होती है तो क्या बनता है?
एक तो ऑक्साइड बनता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और जब हम पोटेशियम के साथ में और सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे हीट और निकलती है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो पानी होता है उस लिक्विड स्टेट के अंदर काम में नहीं आता है, वहां पे स्टीम काम में आती है। ठीक है, तो वहां पे हम स्टीम के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी इसी में चल रहा है रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी रिएक्शन ऑफ, जैसे कुछ मेटल्स के नाम लिख रहा हूं यहां पे मैं। ठीक है, जैसे कुछ मेटल्स हैं, मेटल्स लाइक एक तो जैसे एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम को किसे लिखते हैं बच्चों? Al से लिखते हैं। एक है आपका आयरन, आयरन को लिखते हैं बच्चों Fe से। और एक है बच्चों आपका जिंक, जिंक को लिखते हैं Zn से। ठीक है, डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एज वेल एज हॉट वाटर। मतलब ये तीन ऐसे मेटल हैं जो ना तो गर्म पानी से रिएक्शन करते हैं ना ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं। इनकी रिएक्शन करवाते हैं हम स्टीम के साथ में, भाप के साथ में। ठीक है, वेपर फेज में। ठीक है, तो यहां पे लिख देना बट दे रिएक्ट विद स्टीम to form the metal oxide, and hydrogen। जब हम स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो ही प्रोडक्ट बनेंगे जो अभी हमने पहले बनाए थे। तो याद रखना है यहाँ पे द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे एक तो है एल्यूमिनियम 2Al प्लस 3H2, और यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद बनता है Al2O3 और प्लस में बनता है H2। ठीक है, उसके बाद देखो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम 3 लगा। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा और देखो 3Fe प्लस वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और यहाँ पे बनता है आपका Fe2O3 Fe3O4 बनता है। ठीक है, और प्लस में गैस निकलती है आपकी 4H2। ठीक है, और ध्यान रखना ये इसकी सॉलिड स्टेट है और ये इसकी जो लिक्विड स्टेट नहीं है, ये गैस स्टेट है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी कौन सी स्टेट है बेटा? सॉलिड स्टेट। और यहाँ पे ये भी कौन सी स्टेट में है? गैस स्टेट में। हम उसकी क्या बना रहे हैं? भाप बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है और जो ये आयरन है और जो जिंक है वो ना तो ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं ना गर्म पानी से। हम उसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं? स्टीम से करवाते हैं। और स्टीम से करवाने के बाद मेटल का ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में और ये गैस फॉर्म में, और यहाँ पे ये भी सॉलिड फॉर्म में और यहाँ पे गैस फॉर्म में। ठीक है बच्चों। हाँ, तो कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो ना तो ठंडे पानी से करते हैं ना गर्म पानी से करते हैं और वो स्टीम से कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एक जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, ना तो ठंडे पानी से करते हैं ना गर्म पानी से करते हैं ना स्टीम से करते हैं। अभी वो बातें भी हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है बच्चों? यस, हाँ, तो यहां पे लिख लेना मेटल सच एज मरकरी। मरकरी को बेटा Hg से लिखते हैं, मरकरी नहीं लेड लिखना।
लेड को लिखते हैं Pb से, ठीक है बच्चों। एक लिखना आप गोल्ड, गोल्ड को लिखते हैं पहले बच्चों Au से। एक बच्चों आप लिखना सिल्वर, सिल्वर को लिखते हैं Ag से। एक लिखना प्लेटिनम, प्लेटिनम को लिखते हैं Pt से। ना तो ये कोल्ड वाटर से करते हैं, कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, और ना ठंडे पानी से करते हैं, ना उससे इस टाइप से करते हैं, ठीक है। डू नॉट react with water to all condition, मतलब पानी चाहे सॉलिड स्टेट में हो, चाहे पानी लिक्विड स्टेट में हो, मतलब चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो और चाहे स्टीम हो, तो वहां पे वो रिएक्शन कभी नहीं करते हैं। चारों के नाम लिख लेना, ठीक है। गोल्ड है, लेड है, प्लेटिनम है और सिल्वर है, ठीक है। बेटा अभी नहीं आई है एसओपी, है ना, एसओपी आएगी तो बता देंगे आपको, है ना, कि हफ्ते में 2 दिन खुलेंगे, 3 दिन खुलेंगे, कब खुलेंगे स्कूल अभी कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है बच्चों। अब एक आपकी बुक के अंदर डायग्राम दे रखा है, वो देखो स्टीम कैसे देते हैं उसको, है ना, स्टीम वाला। मैं इसको साफ करता हूँ। यहाँ पे देखो टेस्ट ट्यूब दे रखी है बेटा, ऐसे एक टेस्ट ट्यूब को ऐसे लगा रखा है, ठीक है प्यारे बच्चों। और यहाँ पे उसको दे रहे हैं, यहाँ पे फ्लेम दे रहे हैं, ये क्या है, कोई बर्नर है और इससे क्या निकल रही है बेटा, फ्लेम निकल रही है। और यहाँ पे कोई ग्लास वूल है और यहाँ पे कोई मेटल का सैंपल है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम मेटल सैंपल, सोक्ड ग्लास वूल, मतलब ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, पानी को क्या कर लेती है प्यारे बच्चों, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको गर्म कर रहे हैं और गर्म करने के बाद यहाँ से हमने क्या डाला, इसमें फ्लो ट्यूब डाले और इसको हमने यहाँ पे क्या लगा दिया बच्चों, कोर्क लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो फ्लो ट्यूब है इसको मैंने करवाया पानी के अंदर एंटर करवाया, ठीक है। ये पानी भरा हुआ है इसके अंदर और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर उल्टी टेस्ट ट्यूब लगा दी, ठीक है बच्चों। और इसमें यहाँ पे पानी भरा हुआ है और इसके अंदर ये बबल्स निकल रहे हैं, क्या निकल रहे हैं पहले बच्चों, बबल्स निकल रहे हैं। तो ये बबल्स क्या है, ऊपर जो गैस होगी वो कौन सी गैस होगी पहले बच्चों, हाइड्रोजन गैस होगी। कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। और ये क्या है यहाँ पे, वाटर, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पे, टेस्ट ट्यूब है। यहाँ पे ये कौन सी है, फ्लो ट्यूब है। यहाँ पे ये क्या है, कोर्क है। और यहाँ पे एक स्टैंड लगा रखा है इसको पकड़ने के लिए ताकि ये गिरे ना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं पहले, इसको स्टैंड बोलते हैं। और यहाँ पे भी हमने इसको क्या कर रखा है, पकड़ने के लिए स्टैंड लगा रखा है, ठीक है। ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो ये सरफेस पे रखे हुए हैं और ये भी क्या है, स्टैंड है। इसमें होता क्या है प्यारे बच्चों, जब यहाँ पे ये क्या है, बर्नर है, बर्नर से जब हम टेस्ट ट्यूब को गर्म करते हैं तो इसके अंदर जो पानी होता है उसकी क्या बन जाती है, भाप बन जाती है। और ये भाप किससे रिएक्शन करती है, ये मेटल का कोई सैंपल हो सकता है, चाहे वो जिंक हो सकता है, ठीक है, आयरन हो सकता है। तो उससे जब रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद यहाँ से गैस जाती है, ठीक है। और गैस को जब हम पानी के अंदर फ्लो करवाते हैं तो ये बबल्स बनते हैं, क्या बनते हैं, बबल्स। और यहाँ पे कौन सी गैस इकट्ठी हो जाती है, हाइड्रोजन गैस। तो ये शो कर रहा है कि जब मेटल ऑक्सीजन से पानी से रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस लिबरेट करता है, हाइड्रोजन गैस,
ठीक है बच्चों? हाँ, एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले, ये डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में बनाना है, ठीक है? हाँ प्यारे बच्चों, सभी ने ये बना लिया होगा। अब हम बात करते हैं रिएक्शन हम करवाते हैं किसकी? एसिड के साथ। किसकी? मेटल की, ठीक है? रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड। हाँ प्यारे बच्चों देखो, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों हमारी रिएक्शन विद एसिड। तो ध्यान रखना, जितने भी मेटल्स होते हैं, मतलब मेटल्स जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो सोल्ट बनता है और प्लस में क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान रखना, मेटल रिएक्ट with acid to form salt and liberated hydrogen gas। ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने लिखा मेटल प्लस में एसिड, यहाँ पे प्यारे बच्चों बनता है सोल्ट और बनता है हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है? मेटल की रिएक्शन जब हम एसिड से करवाते हैं तो क्या बनता है? सोल्ट बनता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, उन एग्जांपल्स को लेते हैं हम। जैसे Mg की रिएक्शन हमने HCl से करवाई, Mg प्लस HCl और यहाँ पे बनता है MgCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है? दूसरा एग्जांपल फर्स्ट हो गया। उसके बाद सेकंड देखो, सेकंड है एल्यूमिनियम के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी रिएक्शन हम करवाते हैं एसिड 6 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, ये हमने कर रखी है, ठीक है? तो यहाँ पे बनता है 2AlCl3 प्लस 3H2, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। तीसरी रिएक्शन देखो बच्चों, तीसरी रिएक्शन है जिंक की रिएक्शन, जिंक प्लस 2HCl, तो यहाँ पे बनता है ZnCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है बच्चों? एक फोर्थ इक्वेशन दे रखी है, फोर्थ इक्वेशन है कि आयरन है, आयरन के 2 मॉलिक्यूल्स है प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ HCl है, तो यहाँ पे बनता है 2FeCl3 और प्लस में 3H2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन के, ठीक है? तो ये कुछ रिएक्शन है कि जब मेटल की रिएक्शन हम एसिड से करवाते हैं तो क्या बनता है? सोल्ट बनता है और क्या रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है? एंड फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इन नेक्स्ट रिएक्शन aluminium reacts with hydrochloric acid and formation of aluminum chloride and hydrogen gas। Zinc react with zinc and Zn, ठीक है बच्चा? Z और N। Zinc react with hydrochloric acid and formation of zinc chloride and hydrogen gas। Next, here iron react with hydrochloric acid and formation of iron chloride and hydrogen gas, ठीक है? तो ये सभी एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं। स्क्रीनशॉट ले आप इसका। हाइड्रोजन गैस की यूज बेटा बताएंगे, आपके सिलेबस में है, ठीक है?
यहाँ पे इसका मतलब है बेटा कि ये गैस निकल रही है, ठीक है, कोई भी गैस निकलती है तो ये प्रेजेंट करता है कि यहाँ पे गैस निकल रही है, तो ये गैस का साइन है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये गैस का साइन है ना। अब देखो बेटा नेक्स्ट देखो, इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, तुम्हारी बुक्स में देखो आप, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व्ड, मतलब कब हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, ठीक है, जब नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन होगी तब नहीं निकलेगी। अरे जोर से तो बोल रहा हूँ यार सर, क्लास वो सर घूमने गए हैं ना। देखो इसमें हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व्ड, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व्ड ए मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। यदि यहाँ पे हम एसिड की जगह कौन सा एसिड है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसको रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे क्या ले लें हम, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड को लिखते हैं HNO3 से, ठीक है। यदि हम यहाँ पे नाइट्रिक एसिड ले लें तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख रखा है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व्ड व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड बिकॉज़ HNO3 इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग, मतलब ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन का मतलब जैसे हाइड्रोजन के साथ में यदि ऑक्सीजन जुड़ गई, हाइड्रोजन के साथ में यदि ऑक्सीजन जुड़ गई तो क्या बन गया, जल बना देता है, क्या बना देता है, ये वाटर बना देता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो HNO3 होता है ये नाइट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है प्यारे बच्चों, नाइट्रिक एसिड। ये एक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन कर देता है। क्या कर देता है प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन। यदि हाइड्रोजन निकल रही है तो हाइड्रोजन का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, और ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या बना देगा, पानी बना देगा। इसलिए जब हम मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करवाते हैं तो वहां पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती, ठीक है। हाँ, इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन वाटर टू वाटर, इट मतलब ये हाइड्रोजन को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, क्या बना देता है, पानी बना देता है, ठीक है। एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड, और क्या बना देता है, क्या तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना लेता है, N2 बना लेता है, क्या NO2 बना लेता है, क्या NO3 बना लेता है। खुद तो रिड्यूस हो जाता है, और जबकि जो दूसरा जो है उसको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, और ऑक्सीडाइज करने के बाद वहां पे क्या बनता है, पानी बनता है, ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन अब देखो ये कुछ अपवाद है, कुछ एग्जांपल है कि यदि हम मैग्नीशियम, यदि हम मैग्नीज, ठीक है, इनकी यदि रिएक्शन करवाएं, यदि इनकी हम HNO3 से रिएक्शन करवाएं तो वहां पे क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ठीक है। दो ही ऐसे मेटल हैं, एक तो मैग्नीशियम है, एक मैग्नीज है। यदि हम उनकी रिएक्शन HNO3 से करवाएं तो वहां पे हाइड्रोजन गैस निकलती है, और बाकी के जितने भी मेटल हैं उनकी रिएक्शन यदि हम HNO3 से करवाएं तो वहां पे H2 गैस रिलीज नहीं होती है, वहां पे पानी बनता है, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखना कि बट मैग्नीज एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। हाँ बच्चों देखो, कैसी कैसी टेक्नोलॉजी आ गई है, टीचर अकेला पढ़ा रहे हैं, बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं, क्या जमाना है। और एक बच्चा बोल रहा सर पबजी खेले, कौन सा बोल रहा था रे, 2 तारीख को आना, फिर तो पबजी खिलाएंगे। हाँ बेटा देखो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्वारेजिया। बहुत ही खतरनाक एसिड होता है एक्वारेजिया, ठीक है, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना। क्या है, अगला टॉपिक है, इसी में चल रहा है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है प्यारे बच्चों, लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड है, इसका मीन्स होता है रॉयल वाटर, मतलब रॉयल है वही है, इसके सामने कोई नहीं आ सकता, है ना। कोई आ भी गया तो समझो जय श्री राम। हाँ, तो ये कैसा है, रॉयल वाटर है। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट है, ठीक है। और ये कैसे बनता है, इसके अंदर 3 मोल ऑफ
concentrate HCl and 1 mole of concentrate नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसके अंदर 3 मोल तो क्या होते हैं, कंसंट्रेट HCl होता है, और 1 मोल क्या होता है, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सर फॉर्मूला की पबजी खेले ऐसा बोलना था। अरे रीना कौन है रे, हाथ ऊपर करे, रीना स्वामी फॉर्मूला की पबजी खेल रही है तुम, बोलो। हाँ, तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें 3:1, 3 तो किसका होगा, HCl का होगा, और 1 किसका होगा, HNO3 का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है कि 3 मोल तो HCl हो और 1 मोल HNO3 हो, उनको आपस में मिला दें तो क्या बनता है प्यारे बच्चों, एक्वा रेजिया बनता है। और एक्वा रेजिया इतना पावरफुल एसिड होता है कि ये क्या करता है, गोल्ड को, जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, इनको क्या कर देता है, मेल्ट कर देता है। क्या कर देता है बेटा, इनको मेल्ट करता है। ठीक है, इसलिए जब सुनार होता है, गोल्ड स्मिथ होता है ना, आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा कि कोई रीना नाम की कोई लड़की होती है, रीना नाम की है ना, रीना नाम की कोई लड़की होती है, वो अपना ज्वेलरी लेके जाती है कहाँ पे, गोल्ड स्मिथ की शॉप पे। ठीक है, वो पुरानी हो जाती है तो वो बोलती है कि इसको नया कर दो, तो वो इस सॉल्यूशन में डालता है। तो इससे क्या करता है कि जो गोल्ड है, गोल्ड की जो ऊपर वाली जो लेयर होती है वो उसमें मेल्ट हो जाती है और उसके अंदर की लेयर एकदम साफ दिखाई देती है। ठीक है, जब उसके जो पहले उसके अंदर वजन था कितना था, 10 ग्राम था, लेकिन साफ होने के बाद उसमें वजन कितना रह गया, 7 ग्राम। 3 ग्राम वजन कहाँ गया, जो वो टोकरी होती है, सुनार की जो टोकरी होती है ना, तो 3 ग्राम इसमें गया। उसके बाद वो क्या कर लेता है, इनको सेपरेट कर लेता है। ठीक है, तुम्हारा ऑर्नामेंट तो चमक गया, लेकिन उसके अंदर कितना लॉस हो गया, 3 ग्राम वेट का लॉस हो गया। ठीक है, यदि एक कस्टमर से 3 ग्राम वो ले रहा है, ठीक है, यदि 10 कस्टमर भी आ गए तो कितना हो गया, 30 ग्राम सोना। ठीक है, तो ऐसे कंट्रोल करता है ना, कमाई करता है वो। लेकिन इतना नहीं होता है ग्राम, मतलब उसमें वेट कम हो जाता है, वैसे बताया मैंने। 1 ग्राम सोना बहुत, मतलब कम से कम 15-20 हजार रुपए का आता है। ठीक है, 1 ग्राम सोना, ठीक है, तोले में आता है वो। तो ये ध्यान रखना कि जो एक्वा रेजिया होता है वो लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है रॉयल वाटर होता है। इसके अंदर क्या होता है, कैसे बनाते हैं, 3 मोल ऑफ कंसंट्रेट HCl होता है और 1 मोल ऑफ कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड होता है। तो 3:1, 3 HCl और 1 नाइट्रिक एसिड। इसका जो सॉल्यूशन होता है वो एक्वा रेजिया होता है। ठीक है, इसके शॉर्ट ले, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी है सभी ने? अरे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सभी ने पढ़ी है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव होता है मेटल, वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देता है बेटा, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ रिएक्शन है वो लिखते हैं ना। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स आर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा है बच्चों, रिएक्शन ऑफ मेटल्स with other with solution of other metal salt, with solution of other metal salt। ठीक है मेरे बच्चों, देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आयरन है, ठीक है मेरे बच्चों, आयरन है, तो यहाँ पे तो ये तो हो गया मेटल,
अभी बोल रहे विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट, जैसे कॉपर सल्फेट का क्या है, कोई मेटल का साल्ट है, ठीक है, मेटल का क्या है प्यारे बच्चों, सोल्ट है, इसके साथ में रिएक्शन करती है तो क्या होता है, तो हमें पता है कि आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है, कॉपर क्या है प्यारे बच्चों, लेस रिएक्टिव है, तो ये मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, और डिस्प्लेस करने के बाद देखो क्या बनता है यहाँ पे आयरन का सल्फेट, और प्लस में क्या बनता है प्यारे बच्चों, कॉपर बाहर निकल जाता है, ठीक है, यहाँ पे बनता है आयरन सल्फेट, ठीक है। यदि सुनो मैं ऐसे रिएक्शन कर दूं, मान लो FCU प्लस FeSO4, क्या यहाँ पे रिएक्शन होगी क्या, बोलो बोलो, अरे बोलो, क्योंकि यहाँ पे तो ये देखो ये कैसा है, मेटल का साल्ट है, लेकिन यहाँ पे मेटल कैसा है, मोर रिएक्टिव, ये कैसा है, लेस रिएक्टिव, क्या ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं, तो यहाँ पे रिएक्शन नो रिएक्शन, मतलब नो रिएक्शन, ठीक है। तो उसी प्रकार दो टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब ये है और एक टेस्ट ट्यूब ये है, और टेस्ट ट्यूब का जो स्टैंड होता है उसके अंदर रखी हुई है ये, ठीक है बच्चों, टेस्ट ट्यूब का जो स्टैंड होता है वहां पे ये रखी हुई है। अब इसमें हमने क्या किया, देखो यहाँ पे भी सॉल्यूशन डाला और यहाँ पे भी सॉल्यूशन डाला, ये टेस्ट ट्यूब A है और ये टेस्ट ट्यूब प्यारे बच्चों B है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या लिया, इसमें हमने यहाँ से एक धागा लगाया, लटकाने के बाद ऐसे आया, आने के बाद ऐसे आया, और यहाँ पे हमने आयरन नेल लगा दी, ठीक है, क्या लगा दिया प्यारे बच्चों, आयरन नेल, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, कोरक लगा दिया, उसको बंद कर दिया बिल्कुल, ठीक है, ताकि गैस बाहर ना निकले। और उसी प्रकार इसमें भी हमने क्या लगाया, ठीक है, और यहाँ पे भी हमने वो धागा लगाया, और धागा लगाने के बाद इसको ऐसे बंद कर दिया। यहाँ पे इस धागे के साथ में क्या है बेटा, आयरन नेल है, क्या है प्यारे बच्चों, आयरन नेल है, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे जो है ये है कॉपर नेल, क्या बेटा, कॉपर नेल, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। इसका जो कलर है, ये जो कॉपर सल्फेट कलर है, इसका कलर है ब्लू कलर, कैसा कलर बच्चों, ब्लू कलर है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रखते हैं, तो क्या होता है कि जो टेस्ट ट्यूब A है, टेस्ट ट्यूब जो A है, देखो ये वाला टेस्ट ट्यूब A के अंदर कौन सी रिएक्शन होगी, देखो यहाँ पे हमने आयरन बना, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट है, रिएक्शन करवाने के बाद क्या बना प्यारे बच्चों, आयरन सल्फेट, और ये कैसा हो गया, कॉपर बाहर निकल गया। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर था वो कैसा हो गया प्यारे बच्चों, डिसअपीयर हो गया, कैसा हो गया वो, डिसअपीयर हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, ठीक है। जबकि जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है वहां पे रिएक्शन नहीं हुई है, क्योंकि हमने क्या लिया है, कॉपर नेल, क्या लिया है हमने, कॉपर की नेल ली है, और उसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन लिया है, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। तो क्या यहाँ पे कोई कलर चेंज होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है बच्चों। अरे रिएक्शन होगी क्या यहाँ पे, ये रिएक्शन तो होगी टेस्ट ट्यूब A के अंदर, जबकि टेस्ट ट्यूब जो B है ना वहां पे रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कभी भी लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, हमेशा मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा, समझो, ठीक है। हाँ, आज की क्लास यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं मंडे को, ठीक है बच्चों। और सुनो, अब सुनो, कल तुम्हारा टेस्ट है, सभी बच्चे अच्छा परफॉर्म करें, ठीक है। हाँ, ओके बच्चों, बाय बाय।